इस बारी जैसे आप सबको पता है कि एक ऑलमोस्ट एक आपदा के रूप में ये बाढ़ आई है और सिंचाई विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रशासन ने काम किया है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि तोशाम में सागबन जैसे है, डांग, कला, खुर्द, बीरन, ये गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ पे आबादी में भी पानी आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलाका ऐसा है कि दोनों तरफ से पानी यहाँ पे आता है और लो लाइंग एरिया है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और पीछे क्योंकि सारा की सारा जो डी वाटरिंग प्रोसेस भी सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे प्रशासन ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। जहाँ पे पंप सेट्स, वर्टिकल टर्बाइन्स, यहाँ पे क्यूनेट से जो छोटे ये अब चैनल्स भी बनाएंगे जहाँ पे पानी निकाला जाएगा। और पूर्ण रूप से पंचायती राज भी लगा हुआ है, तो हर तरीके से यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो एससी हैं वो सारे की सारे यहाँ पे 24 घंटे फील्ड में रहे हैं, डीसी साहब फील्ड में रहे हैं। तो और मैंने भी पूरा की पूरा जुड़ी रही हूँ कि क्या चल रहा है। सीएम साहब ने खुद बात करी तो शाम को ख़ास तौर पे लेकर, क्योंकि यहाँ पे आबादी में यहाँ पे काफ़ी जो सीधा जो पानी गया हमारे गांव में, तो उनको भी बहुत चिंता थी। तो ये सारा की सारा काम लगा हुआ है और पूरा प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है और लोगों को भी ये मालूम है। काफी नुकसान हो गया। केंद्र से कोई राहत पैकेज की मांग भी हरियाणा सरकार की रहेगी ओवरऑल मुआवजे? देखिए, एक तो ये क्षति पोर्टल है जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और उसके अनुसार भी कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलग से सीएम साहब ने चाहे जहाँ पे ये जो घर टूटे हैं, जहाँ पे पशु नुकसान जहाँ हुआ है, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे हर एक अलग अलग तरीके से सबका जो है मुआवजा का वो तमाम चीज़ जो सिस्टम ने पूरा वो तैयारी कर ली है और वो लोगों तक पहुँचेंगे, ताकि जैसे ही ये पानी थोड़ा सा और निकालने लगेंगे, रिसीड होने लगेगा, तो ये सारा की सारा जायज़ा भी शुरू हो जाएगा। सवाल उठते और खासकर विपक्ष आरोप लगाते समय रहते ड्रेनेज की सही से सफाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो देखिए, विपक्ष तो मानते हैं, सारे की सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि काम किस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने किया है, लोग भी जानते हैं। तो ये आपदा जो है आई है और इसमें तू मैं की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे टाइम पर सबके साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। क्या आश्वासन देंगे, कब तक पानी निकल जाएगा? जो पीड़ित हैं मकान, देखिए, अगर बारिश आती रहेगी तो 1 महीना लगेगा आउटर लिमिट जो है, और अगर रुक जाती है बारिश तो 15 दिन में लगे हुए हैं। और इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके तहत को भी कि आगे के लिए भी अब लॉन्ग टर्म प्लान जो प्रोजेक्ट्स जो हैं कि इस तरीके से दिक्कत आगे ना आए, उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। ई-क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसमें अपलोडिंग और सत्यापन से संबंधित कुछ समस्या है, टेक्निकल समस्या, उसको लेकर के क्या राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए? नहीं, मेरी लगातार डीसी साहब से बात है, और जब भी अगर कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो लगातार मैं प्रशासन के साथ मेरा वो है एक्सचेंजेस हैं, और कोई ऐसी बात अभी आई नहीं है। मेरे ख्याल से पोर्टल अभी ठीक चल रहा है। पंजाब में 20,000 हरियाणा सरकार जो है 7 से 15 के करीब मुआवजा रहा है, ऐसे बड़े मुआवजे की जो बात करते हैं वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि हमारे लोगों के लिए पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनके तहत पूर्ण तरीके से लोगों की संतुष्टि होगी और उस तरीके से काम किया जाएगा। पंजाब के अंदर क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे ये हरियाणा की स्थिति वैसी नहीं है, तो एक अंतर है उसमें। रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा। क्या लगता है कि उनको हरियाणा का भी दौरा करना चाहिए? दौरे से पंजाब को कितनी राहत मिल पाएगी?
प्रधानमंत्री जी हैं उनका पूरा देश है, और हरियाणा में तो वो बार बार आए हैं और आते रहे हैं, तो वो उनका कहाँ प्रोग्राम बनता है मैं उसके ऊपर कैसे मैं जवाब दूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहाँ तक हरियाणा का सवाल है पूरा हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं हरियाणा के प्रति। और उत्तर प्रदेश का पक्ष हरियाणा को दे देता तो शायद पंजाब के हालात में अब ये पॉलिटिकल ऐसी बात कोई करने का कोई फायदा नहीं। अभी जो है लोगों का काम, हमने लोग जो इससे प्रताड़ित हैं उनका काम करना है, और इतना ही।